अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुफ्तगू यूट्यूब चैनल और मैं आपसे मुखातिब हूँ मुश्ताक अहमद। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर खिदमत हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आप देख पाएंगे। जो आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है, मौजू है, ये कोरियर कंपनीज के हवाले से है कि पाकिस्तान में जो कोरियर कंपनीज काम कर रही हैं वो कौन सी कंपनी ऐसी है कि जिसके साथ आपको काम करना चाहिए। अगर आपने सीओडी अकाउंट खोलना है, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स का जो कारोबार कर रहे हैं ऑनलाइन, आपके पास वेबसाइट है, आपके पास ऑनलाइन शॉप है, ठीक है, आपके जो शिपमेंट्स हैं, आपके पार्सल हैं, डेली बेसिस पे निकलते हैं, मगर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको तंग कर रही हैं, आप उनसे मुतमईन नहीं हैं, मगर आप सोचते हैं कि भाई काम तो करना है। तो इस हवाले से आज आपको थोड़ी सी मालूमात दूंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में आपको बहुत सारी मालूमात दे पाऊँ। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने कोरियर कंपनीज के साथ अपने सीओडी अकाउंट खोल के काम किया, अब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके मुताबिक बात करूंगा। अब आपके साथ या किसके साथ कौन सी कंपनी किस तरह चल रही है इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जिससे मुतमईन हूँ मैं उसकी बात करूँगा और जिससे मैं मुतमईन नहीं हूँ उसकी मैं खिलाफ बात करूँगा, क्योंकि उसने मुझे मुतमईन नहीं किया या उसने मुझे जो है सभी अच्छी मुझे नहीं दी उसने, तो मैं उसके खिलाफ बात करूँगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसी हवाले से आज की वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। हो सकता है कि कोई आपको काम की बात मिल जाए, और अगर आप काम करना चाह रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ, तो फिर भी इस वीडियो को लाजमी देख लें, ताकि हो सकता है इससे बेहतर आपको कुछ मिल जाए। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सर बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोरियर कंपनीज का नाम आता है तो सबसे पहले जो दिमाग में, जो आपके माइंड में जो आपके नाम आता है वो है टीसीएस, ठीक है। टीसीएस के बाद नाम आता है एमएनपी कोरियर, एमएनपी लॉजिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद नाम आता है लेपर्ड का, ठीक है, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कंपनी लेपर्ड है, या दूसरी बड़ी कंपनी लगा लें, ठीक है। उसके बाद जो है छोटी जो कंपनीज हैं, जैसे कॉल कोरियर है, जैसे ट्रैक्स कोरियर है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं। एक्सप्रेस के नाम से भी कंपनी आई हुई है, एक्सप्रेस के नाम से एक कंपनी आई हुई है, और ब्लू एक्स के नाम से कंपनी आई हुई है, ठीक है, कोरियर कंपनीज आई हुई हैं, तो काम कर रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर इंटरनेशनल लेवल पे काम, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई शिपमेंट आपने भेजनी है सीओडी के थ्रू, तो आपके माइंड में एक ही बात आएगी, डीएचएल या फेडेक्स आएगा, ठीक है। तो हम ना डीएचएल की बात करते हैं, ना हम बात करते हैं फेडेक्स की, हम बात करते हैं पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं जो लोकल काम कर रही हैं, हमने आज उस पर बात करनी है, ठीक है। जो सबसे पहले जो मैंने नाम लिया आपके सामने, टीसीएस का नाम लिया आपके सामने मैंने, ठीक है। टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। अब टीसीएस कंपनी के साथ क्या आपको अकाउंट खोलना चाहिए कि नहीं, इसका मेरे से जो एक्सपीरियंस है ना, जो टीसीएस के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया वो ये है कि भाईजान टीसीएस की जो राइडर्स हैं, चलो इनकी जो सर्विस मैं मानता हूँ सही है, जो टीसीएस के राइडर्स पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी हैं, ठीक है, आपकी जो शिपमेंट निकली हुई है, जो आपका पार्सल निकला हुआ है, अगर कंसाइनी ने आगे से कह दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ या जा रहा हूँ या शहर से बाहर हूँ या मैं आज नहीं कल रिसीव करूँगा, ठग से लिखेंगे कंसाइनी ने रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ पार्सल कर देंगे, रिफ्यूज़ करके उसी वक्त वापसी कर देंगे, और ना आपसे पूछेंगे भाईजान इससे बात की, वापसी करें या ना करें, क्या करें कैसे करें, कुछ भी नहीं, वापसी दूसरे दिन पार्सल आपके दरवाजे पे आ जाएगा।
ये सबसे बड़ी जो इनके साथ बैड एक्सपीरियंस मेरा रहा ये रहा कि इन लोगों ने क्या किया, टीसीएस वालों ने क्या किया कि मुझे ना कॉल की, ना एसएमएस किया, ना मेल की, ना कुछ किया, बस वापसी कर दिए पार्सल। ठीक है, उसके बाद जो पेमेंट्स इनकी रही, पेमेंट से यही रहा 20 दिन बाद 25 दिन बाद बोल रहे थके कि भैया पैसे भेज दो, भाई पैसे भेज दो। तो वो भी कहानी यही थी। इसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं थोड़ा सा मूव हुआ टीसीएस से एमएनपी की तरफ कि भाई ये भी तो बड़ी कंपनी है, तो यहाँ चलते हैं, क्या पता यहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए। तो पहली तो बात यह है कि बड़े अच्छे तरीके से मेरा स्टूडियो अकाउंट खोल दिया और मैं खुश हो गया। मैं कहा चलो ये नहीं तो ये सही। तो वहाँ चला गया, वहाँ उन लोगों ने अकाउंट खोल के उनके साथ जब मैंने काम शुरू किया एमएनपी कोरियर के साथ, इनका भी सेम टू सेम ये कहानी। अगर आपने मैंने मेरे कमोबेश 185 पार्सल एक मंथ में या पता नहीं 2 हफ्ते में इसमें भेजे थे, ठीक है, याद से इतने ज़्यादा। तो उसमें क्या हो रहा था कि 185 जो पार्सल थे उसमें से 6 पार्सल डिलीवर ये हर रोज दिखा रहा, बाकी जो पार्सल है इन प्रोसेस। अब समझ से बाहर है कि ये क्या कर रहे हैं लोग यार। मेरी समझ से बाहर था कि भाई कहानी चल के रही है इनके साथ ना। अब उसके साथ फिर मैंने एक और अकाउंट खुलाया, उसका नाम था, उस कंपनी का नाम है ट्रैक्स कोरियर, ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स। तो उनके साथ मेरा अकाउंट खुलवा लिया। मैं पता नहीं, देखते हैं ये क्या करते हैं। टीसीएस ने भी राज़ी कर दिया, एमएनपी ने राज़ी कर दिया। अब बात करते हैं, अब चलते हैं ट्रैक्स से चलते हैं। डरते डरते इनके पास अकाउंट मैंने खुलवा लिया। तो जो इनकी सर्विस थी टीसीएस से और एमएनपी से बिल्कुल हटके थी। अब आप कहेंगे पता ही उसका भी अब बात है ये नहीं, उससे बिल्कुल मतलब कि ऑपोजिट थे, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर आपकी कोई शिपमेंट रिटर्न के लिए लग गई है तो आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपको मेल करेंगे, आपके जो पोर्टल है पोर्टल में आपसे पूछेंगे कि आप कंफर्म करते हो कि नहीं करते हो, क्या सूरत हाल है। अगर आप पोर्टल भी खोल के नहीं देख रहे हो तब भी आपको मेल करेंगे, कॉल करेंगे, सर ये पार्सल आपकी शिपमेंट है, वापसी कर दे कि नहीं कर दे, क्या करें। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी जो बात है ना मेरी ये लगी, इससे क्या हुआ कि जब इनके साथ मैंने काम किया तो मेरी जो रिटर्न की रेशो था बहुत कम हो गया। अच्छा, पहले आते हैं अभी एमएन की तरफ, उनकी बातों पर कभी नहीं हुई थी। एमएनपी कोरियर का क्या हुआ कि भाई ये पहले तो इनका ये मसला था। दूसरा मसला इनका ये था कि कोऑर्डिनेट करने की बंदाई नहीं था। इनके ऑफिस भरे पड़े हुए हैं, स्टाफ इनकी बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े हिसाब था, बड़े बड़े ऑफिस इनके हैं, मगर वहाँ पर कोई बात सुनने वाले नहीं है, ना कॉल पे, ना मेल पे, ना एसएमएस पे। किसी के पास टाइम ही नहीं है, हर कोई परेशान बैठा हुआ है, पता नहीं किस बात की वो लोग सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, तो एक जब मैं टेंशन बनी तो ये पेमेंट्स के ऊपर जब बात आई रुकी तो ये लोगों ने कर दिया मेरे को। सबसे पहले जलील कर दिया, 6 डिलीवर कर दिए, बाकी इन प्रोसेस में जा रहे हैं। इन प्रोसेस मेरे को शो कर रहा है पोर्टल पे, मगर क्या हो रहा है कि पार्सल वापसी आ जा रहे हैं। अब कोई वजह ही नहीं है। जो कस्टमर कह रहे हैं कि भाईजान हमारे पार्सल किधर है, हमारे शिपमेंट्स किधर है, हमें पार्सल दो भाई। अब ये जो एमएनपी साहब वाले हैं ये आपके पास वापसी कर रहे हैं। इसी तरह जब पेमेंट का हिसाब जब आया तो इन लोगों ने मुझे बड़ा जलील किया, पेमेंट आ रही है। और सबसे बड़ी बात एमएनपी वाले जो है इनका बिहेवियर इतना गंदा, इनका बिहेवियर है ना इनके स्टाफ का। क्यों कि मेरे साथ हुआ ना, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मगर मेरे साथ ऐसा ना होता तो मैं क्यों कहता। इनका सबसे गंदा बिहेवियर इनके एमएनपी कोरियर का है। ये बात नहीं सुनते। हाँ, राइडर आगे मुझे कहता है एमएनपी वाले का कि भाईजान मैंने उससे बात की थी कि भाई वो इनकी पेमेंट कर दो, तो कहता है कि भाई उसको बोला अपना अकाउंट बंद कर दो। ऐसे ये अल्फाज हैं इस मल्टीनेशनल कंपनी के कि कहते हैं कि भाई वो उनको बोला अपना अकाउंट बंद कर लो, कि तुमने झक मारने के लिए तुमने अकाउंट मेरे खोला था, ये अकाउंट खोल के तुमने क्यों मुझे अपना वो बनाया था, पार्टनर बनाया था। जब ट्रैक्स कोरियर की तरफ में आया ना, अब आता हूँ ट्रैक्स की तरफ। ट्रैक्स कोरियर की तरफ आया तो इसने सबसे पहले बात यही की कि मुझे इसने अपनी रिटर्न जो का रेशो था बहुत कम कर दिया।
रिटर्न्स मेरी आना बहुत कम हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो पेमेंट्स के हिसाब किताब है, जो इनकी मुझे सबसे बेहतरीन बात लगी वो पेमेंट की थी। पेमेंट्स पे आके इन लोगों ने क्या किया कि 24 घंटे बाद पैसे वापस कर दिए। अब जो ऑर्डर डिलीवर आपका हो रहा है ना, ऑर्डर डिलीवर होने के 24 से 48 घंटे में आपको पेमेंट्स आपके अकाउंट में आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात है। अब क्या हो रहा है कि जब 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद जो आपके पास पैसा वापसी आ रहा है ना, वो आपका पैसा सर्कुलेट हो रहा है, आपका पैसा बाउंड नहीं हो रहा है। 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए बाउंड नहीं हो रहा पैसा कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आपका बाउंड हो गया। जो पैसे थे आपने सारे वहां लगा दिए, उसके बाद आप निकालोगे और उसके बाद फिर टेंशन नहीं होगी। दूसरी बात इनकी थी कि इनका पैसा 24 घंटे वापसी आ रहा। तीसरी बात इनकी ये थी कि इन लोगों ने अपने वेयर हाउस बनाए हुए हैं। उन वेयर हाउसेस में आप अपनी प्रोडक्ट जाके रख सकते हो, फुलफिलमेंट जो होता है आप वो कर सकते हो। उसके बाद इनका जो मेन फीचर है वो है, एक तो है रेगुलर जो आम शिप जाती हैं, उसके बाद है रिप्लेसमेंट। अगर किसी कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आती या तब्दील करना चाहता है तो आप एक यहाँ से रिप्लेसमेंट पार्सल भेजो और वहाँ से वो रिसीव कर ले, वो वापसी कर दे। ये किसी के पास भी नहीं है, एमएनपी के पास भी नहीं है, टीसीएस के पास भी नहीं है। मे बी हो सकता है कि ये जो लेपर्ड इसके पास हो। ठीक है। उसके बाद रेगुलर, रिप्लेसमेंट, ट्राई एंड बाय। अब ट्राई एंड बाय क्या चीज़ है? ट्राई एंड बाय ये चीज़ है कि अब मिसाल के तौर पर आपका कस्टमर कहता है कि भाई ये 4 सूट भेज दो और जो मुझे 2 पसंद हो, 3 पसंद हो रख लूँगा, बाकी आपको वापस कर दूंगा। आप बोलोगे नहीं सर ये तो हो सकता ही नहीं है, हमारी पॉलिसी में नहीं है। ठीक है। मगर ट्रैक्स कोरियर की पॉलिसी में यह है कि आपके कस्टमर को 3, 4, 5 चीज़ें पसंद है, मगर वो मुतमईन नहीं कि यार कौन सी लूँ, तो आप उसको 4 भेज दो, 5 भेज दो। उसको 1 पसंद आएगी, 2 पसंद आएगी, जो प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे रख लेगा, बाकी आपको वापसी कर देगा। ये है ट्राई एंड बाय। ट्राई एंड बाय के अलावा जो है एक रिवर्स पिकअप है। रिवर्स पिकअप कहीं भी किसी के पास भी नहीं है, मेरा दावा है ये। रिवर्स पिकअप आपके एमएनपी के पास भी नहीं है, टीसीएस के पास नहीं है, लेपर्ड के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में। रिवर्स पिकअप ये है कि अगर आपने किसी शहर से कोई पार्सल उठाना है, आपने कोई चीज़ उठानी है, तो आप क्या करोगे कि वहाँ की बुकिंग डाल दोगे और वो ट्रैक्स जो राइडर है वहाँ से आपका जो आप पिकअप होगी उठा के आप घर पे ला देगा, आपके एड्रेस पे ला देगा। इसे कहते हैं रिवर्स पिकअप। ठीक है। और इसके अलावा आपको वेयर हाउस का आपको बता दिया। उसके अलावा ओमनी चैनल का आप पता होगा। जो ओमनी चैनल होता है, अगर आप ये कारोबार करते हैं ऑनलाइन तो आपको अच्छी तरह पता होगा। ये भी इनके पास मौजूद है कि जिस शहर कस्टमर है, अगर आपकी वहाँ ब्रांच है तो वहीं से भी आप अपनी चीज़ को डिलीवर करवा सकते हैं, कम से कम उसमें खर्चे पे या चार्जेस पे। ठीक है। तो ये सारी बातें थी। और इसके अलावा अभी और भी इस ट्रैक्स कोरियर के अंदर और भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। बहुत सारी इसमें चेंजिंग हो रही है, बहुत सारे कंपनी डेवलप हो रही है। अब 1-1.5 साल के अंदर जो कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी काफ़ी डेवलप हो चुकी है। और अगर आप इस ट्रैक्स कोरियर को विज़िट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाएं, इनकी वेबसाइट को विज़िट करें। विज़िट करने के बाद अगर आपका मूड बनता है कि भाई सबको मैं देख लिया, इसको भी देख लेते हैं, तो मैं 100 to 10% कहता हूं कि आप इस कंपनी से मुतमईन हो जाएंगे। ये 2021 की बेहतरीन कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। ये लॉजिस्टिक के हिसाब से, कोरियर के हिसाब से और आपकी शिपमेंट्स के हिसाब से है। ये हर तरफ से मुझे लोग इसने मुतमईन किया, पेमेंट्स के हिसाब से और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन के हिसाब से, स्टाफ के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से। रात के 2-2 बजे मैं अगर कॉल करता हूँ ना अपने इनको, तो बात करते हैं मुझसे, तो उनके पास टाइम नहीं होता। टीसीएस वाले हो गए, क्या कहते हैं उसको, एमएनपी, इनके पास टाइम नहीं होता कि भाई तुम जो ऑफिस पे बैठ के अपनी इतनी सैलरी ले रहे हो, हमारे पैसे आते हैं तुम सैलरी लेते हो ना, मगर उनके पास टाइम ही नहीं है। मैं
शुरू में कहा था, फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अलबत्ता अगर आपका एक्सपीरियंस टीसीएस के साथ या किसी और कंपनी के एमएनपी के साथ या किसी और कंपनी के साथ लेपर्ड के साथ, लेपर्ड की मैंने बात आपसे करनी थी, बीच में बात रह गई थी। लेपर्ड कंपनी जो है पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में मौजूद है, ठीक है। लेपर्ड ने अभी तक मेरे साथ इस तरह के मामले नहीं किए। अभी आपको सीधी अगर बात बताऊं तो मैं थर्ड पार्टी के थ्रू मैं लेपर्ड पे काम कर रहा था। इनका रिस्पॉन्स अच्छा है। यूँ समझ लें कि अगर मैं 10 नंबर दे रहा हूँ ट्रैक्स वालों को, तो उसमें से 6 नंबर दे रहा हूँ मैं लेपर्ड को, क्योंकि लेपर्ड भी आपका कदरे सही है। जो बदमाश कंपनियां हैं पाकिस्तान में दो ही हैं, एक एमएनपी, टीसीएस। बाकी लेपर्ड और ट्रैक्स को मैं इक्वल तो नहीं रखूंगा। बहरहाल ये है कि अगर लेपर्ड का जाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नेटवर्क इसका है, मगर इसमें भी खामियां मौजूद हैं। लेपर्ड को चाहिए कि अगर अपने आप को इम्प्रूव कर ले, मजीद अपने आप को बेहतर कर लेगी, तो इसके पास भी लोग आएंगे। अब ये छोटी कंपनी थी ट्रैक्स, जब उठी छोटी कंपनी थी, अब ये अपने आप को बढ़ाई जा रही है। इसके पास 350 सिटीज़ हैं, आप कहीं पर भी बेच सकते हैं, अपनी शिपमेंट बेच सकते हैं। इसके पास सब कुछ, इस पर नेटवर्क बन चुका है, इसका एक सेटअप बन चुका है। और ये अगर ट्रैक्स लॉजिस्टिक को अगर आपने विजिट करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपने वहाँ पर जाके विजिट करें। वेबसाइट को विजिट करने के बाद आप देखें कि यार कंपेयर करें अपनी जो आपकी सीओडी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उससे कंपेयर करें कि भाई क्या वाकई जो मुझे मुश्ताक ने कहा, गुफ्तगू वाले जो मुझे कहा, क्या सही है गलत है। तो बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह। एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर से हाजिर खिदमत होगा। हो सकता है कि इसका पार्ट 2 बन जाए, ठीक है। हो सकता है कि इस पर अगर मज़ीद डिबेट करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं, अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट सेशन बताएंगे मुझे, तो अगर आप कहेंगे तो ट्रैक्स कोरियर के ऑफिस जाके जो उनकी टीम है उनके साथ बैठ के अगर आप चाहें तो इंटरव्यू कर दूंगा, आपको मज़ीद मालूमात दे दूंगा, ताकि आप मुतमईन हो जाएं, आप अपना जो रास्ता है सही उसको, उस पर आप चल सकें और जो बदमाश कंपनियां हैं इनसे आप छुटकारा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।